बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त अवलोकन है। ये संक्षिप्त अवलोकन का पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा। क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था ये वीडियो, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये किसी भी यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी भी चीज़ें मैंने बोर्ड पर मेंशन की हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछी गई। तो आइए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन टॉपिक। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की, कितने जोन्स या मंडल में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, तो 18। उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे नया मंडल है वो है अलीगढ़। मतलब 17 मंडल बनने के बाद जो 18वां मंडल बना वो है अलीगढ़। इसके बाद बात करते हैं कुल जिलों की। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। जिलों की संख्या 75 है। इसके बाद नगर निगम, आपको पता है कि बहुत छोटे लेवल पर नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका होती है, और उसके बाद बड़े शहरों में जहां आबादी बहुत ज़्यादा है वहां पर नगर निगम होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में नगर निगम बनाए गए हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जितने मंडल हैं मतलब 18, उससे एक कम करने पर हमको नगर निगम की संख्या। अब इसके बाद बात करें अगर प्रदेश का नाम, तो उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? 24 जनवरी सन 1950। देखिए 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसके पहले अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश नाम के पहले का क्या नाम था, तो वो था यूनाइटेड प्रोविनेंस। यूनाइटेड प्रोविनेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त प्रांत। तो 1937 में हम लोग संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जानते हैं, और बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के रूप में हुआ। तो ये दोनों चीजें आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के पहले का नाम संयुक्त प्रांत 1937 से 50 तक, और 24 जनवरी 1950 से क्या नाम पड़ गया? उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। देखिए आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली समस्या थी वो राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाए, प्रशासनिक आधार पर किया जाए या भाषा के आधार पर किया जाए। तो इस दुविधा को लेकर कई बार कोई कमेटियां भी बनी, जैसे एस के धर कमेटी हुई, जेवीपी कमेटी बनी थी, और बाद में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। उसी के बाद उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया तो 1 नवंबर 1956 को। देखिए पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 है, और उत्तर प्रदेश का गठन अगर पूछे तो 24 जनवरी 1950। यह इसका नाम कब पड़ा तो भी 24 जनवरी 1950। अगर बात करें प्रदेश की राजधानी, तो देखिए राजधानी भी उत्तर प्रदेश की समय समय पर बदलती रही। कभी आगरा थी, कभी प्रयागराज हुई, और वर्तमान में आपको पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1935 में। यहाँ हम कह सकते हैं कि 1935 में पूर्णतः या पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी बन गई, जबकि आंशिक रूप से 1920 में ही बन गई थी। तो अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कब बनी, तो 1920, और पूर्ण रूप से कब बनी तो 1935। इसके बाद अगर बात करें राज्य का विभाजन, देखिए सन 2000 में 3 राज्यों का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का, बिहार का और उत्तर प्रदेश का। तो फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड के रूप में। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सन भी। और इसको हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि राज्य का विभाजन हुआ है, तो कोई भी किसी चीज का विभाजन नहीं चाहता है, तो हम लोग कह सकते हैं नो, हमको विभाजन नहीं चाहिए। नो से हम लोग रिलेट कर लेंगे नो को। और सन बहुत ही मैजिकल डिजिट है, सन 2000। तो 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का विभाजन हुआ,
जिसमें 13 जिले काटकर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं राजभाषा की। तो मैंने देखिए द्वितीय राजभाषा मेंशन की है, पहली नहीं की, क्योंकि पहली उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में हिंदी यहाँ की पहली राजभाषा है और बहुत ही कॉमन चीज है कि हिंदी पहली यहाँ की राजभाषा है और पूछा भी नहीं जाता। द्वितीय आपकी क्या है? उर्दू है। तो हिंदी के साथ साथ जो हमारी द्वितीय राजभाषा है उत्तर प्रदेश की वो है उर्दू। और ये सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। इसके बाद यहाँ की कुछ राजकीय पशु पक्षी, वृक्ष, पुष्प, चिन्ह, इन सब की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो 12 सींग वाला बारहसिंगा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फनी वे में रिलेट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भी राजकीय चीजें हैं वो हल्की नहीं है। अगर पशु है तो वहां 12 सींग होनी चाहिए, मतलब 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो पक्षी में हम लोग कह सकते हैं कि जिस पक्षी में रस होगा वही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बनेगा। तो रस किस पक्षी में है? सारस में, या क्रॉन्च उसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक। उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी चीज का शोक नहीं बनाते हैं, तो यहाँ का वृक्ष भी ऐसा है जो शोक नहीं बनाता है और वो है अशोक। इसके बाद पुष्प की बात करें तो पुष्प है यहाँ का पलाश या टेसु। खेल की बात करें तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल है जो कि हॉकी ही है। और राजकीय चिन्ह, ये कई एग्जाम से पूछा गया है कि राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। तो एक वृत्त है और वृत्त में 2 मछलियां हैं जो ऐसे देखे होंगे आप लोग, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और एक तीर धनुष है। और इसको अपनाया कब गया? 1938 में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर बात करें कुछ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो यहाँ पर जो एनसीआर जिलों की संख्या है, नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे जिले हमारे पास 8 है वर्तमान स्थिति में। कुछ जिलों को बढ़ाने की बात भी चल रही है, बढ़ा भी दिए जाएंगे, पर अगर वर्तमान की बात करें तो 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं और 6-7 जिले बढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं कि थोड़ा सा करंट का भी ये टॉपिक बन सकता है क्योंकि ये बदल जाएगी संख्या। इसके बाद विधानसभा गठन की बात करें तो देखिए विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ वो जुलाई 1937 में हुआ। और आपको पता है कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन हुआ है। मतलब पूरे देश में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक राज्य है। और अगर गठन की बात करें तो विधानसभा का प्रथम गठन और विधान परिषद हम लोग एक ही सन में याद करेंगे, 1937। तो अगर आपसे विधानसभा का गठन पूछे तो भी 1937 और विधान परिषद का गठन कब हुआ तो भी 1937। अब विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, तो विधानसभा सदस्य जो है टोटल वो 403 प्लस 1 है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 404 क्यों नहीं लिख दिया गया डायरेक्ट। देखिए 403 सीटें जो है वो निर्वाचित हैं। यहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं चुनाव में वो जीतते हारते हैं, ऐसे 403 सीटें हैं जो निर्वाचन होता है जिनका। और एक सीट यहाँ पर मनोनीत, जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो ये व्यवस्था भी फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। तो अगर संकुल संख्या देखो तो 403, अगर ऑप्शन में 403 प्लस 1 आ जाता है तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा किस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये 1 वाली प्रावधान भी अब खत्म हो चुका है। तो फिलहाल की जो संख्या होगी वो 403 ही होगी। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटें। देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में सबसे ज्यादा जो सीट है विधानसभा की वो है प्रयागराज, इलाहाबाद के पास, और 12 विधानसभा सीटें हैं, बहुत ज्यादा संख्या है। एक जिले में 12 विधानसभा सीटें, ठीक है। तो ऐसा जिला कौन सा है? प्रयागराज। इसके पीछे देखिए राज लगा हो, तो राज कर ही रहा है देश में, क्योंकि 12 विधायक हमको ये देता है। इसके बाद सबसे कम विधानसभा
किन जिलों में है विधानसभा सीटें? तो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं, चाहे श्रावस्ती हो, महोबा हो, चित्रकूट हो। आपको ऑप्शन में दिया रहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो इन तीनों जिलों में आपको जो भी मिल जाएगा वही टिक करना है। विधान परिषद का गठन हमने बता दिया था कि विधान परिषद का गठन और विधानसभा का गठन दोनों 37 में हुआ है। विधान परिषद के सदस्य संख्या, देखिए उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं या सदस्य हैं वो है 100। तो विधान परिषद में 100 की संख्या है जो वहाँ के सदस्य हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें लोकसभा सीटों में SC ST के आरक्षण के बारे में, तो SC के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। मतलब 18 सीटों में 80 सीटों में से जो 17 सीटें हैं वो SC के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व की गई, जबकि ST को लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीटें हैं जो कि राज्यसभा के लिए रिजर्व है। तो ये संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जितनी भी हैं। एक बार मैं फिर इन चारों को एक साथ मेंशन कर दूं। 403 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं, 100 जो है वो विधान परिषद की सीटें हैं, 80 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं और 31 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं। तो इन सीटों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए कि राज्यसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, विधानसभा, विधान परिषद, तो आपको ये सारी सीटें याद रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो देखिए अभी तक टोटल 10 बार लगाया गया है जो राष्ट्रपति शासन है, और पहली बार की बात करें तो 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969, 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया। तो 1968 से 69 1 वर्ष के लिए लगाया गया था, और टोटल 10 बार लगाया गया, जिसमें सन 2002 में लास्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब बात करते हैं पंचायत में महिला आरक्षण। देखिए ग्राम पंचायत में, जिसमें आपको ग्राम प्रधान वाला चुनाव होता है, उसमें अगर महिला आरक्षण की बात करें तो 1/3, बहुत ही मैजिकल आंकड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में कितनी % सीटें आरक्षण है। तो 33% या 1/3। ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद बात करते हैं संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। ये पूछा गया है कि कहाँ पर है, ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्णानंद को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो संपूर्ण आनंद, अगर संपूर्ण आनंद लेना हो तो हमको एक ही जिले में जाना पड़ेगा। कहाँ पर? लखनऊ में, क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर हर आनंद है, हर सुविधा है। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद बात करें एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, तो इसकी स्थापना है बरेली में। आपको वो गाना जरूर याद होगा, झुमका गिरा कहाँ? बरेली के बाजार में। तो अगर कोई चीज गिर गई तो चोर उसको क्या किए होंगे? चुरा लिए होंगे। तो अगर चोर बरेली में झुमका चुराएंगे और महिला का झुमका होगा तो महिला केंद्रीय कारागार, वहां पर चोर के लिए कारागार बनाया गया। तो ऐसा जिला कौन सा हो जाएगा? बरेली। तो एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ नियुक्तियां जो प्रदेश में हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री बना वो बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत। देखिए इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी चली, कई सारे जगहों का नाम भी है। और आपको पता है पूरे भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो भी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जानी जाती है, जो कि सोनभद्र जिले में है। तो प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। देखिए इसमें गोविंद, उत्तर प्रदेश का जो पहला
मुख्यमंत्री बना वो गोविंद, ईश्वर के नाम पर था। ये लाइन याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। पहला मुख्यमंत्री ईश्वर के नाम पर था। अगर वर्तमान भी रिलेट करिए आप तो योगी जी वो भी धार्मिक उनकी छवि है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि पहला जो था वो भी धार्मिक छवि या गोविंद के नाम से था और वर्तमान भी वही। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह। और देखिए ये चौधरी नारायण सिंह है और यहाँ पे आपको फिर एक बार मिलेगा चौधरी चरण सिंह, तो ये दोनों अलग अलग नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, चाहे मुख्यमंत्री पहला पूछे तो भी गोविंद और उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो नारायण। देखिए दोनों में ईश्वर का वास है। इसके बाद राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बोले या पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बोले तो वो जो गौरव है वो सुचेता कृपलानी को प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो गई? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, देखिए ऐसे केवल 2 व्यक्ति हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और साथ ही साथ उनको देश के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसे 2 लोग कौन हैं, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये 2 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बने। इनके चरणों में देखिए प्रधानमंत्री का पद आ गया और विश्वनाथ, ये पूरे विश्व के नाथ थे जिनको भारत का भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखते हैं राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल। तो जैसे हमने देखा कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ऐसे ही सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ पहली महिला राज्यपाल के साथ साथ पूरे देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। तो सरोजनी नायडू का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रथम विधान परिषद सभापति। देखिए प्रथम विधान परिषद सभापति कौन था? चंद्रभाल। देखिए इसको रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विधान परिषद का सभापति कौन था? तो चंद्रभाल, जिनके चंद्रमे पर या जिनके भाल पर जो चंद्रमा था, मतलब वो कौन था? चंद्रभाल। तो इसको रिलेट करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जिनके भाल या मस्तक पर चंद्रमा होगा वो विधान परिषद सभापति बनेगा। और विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए विधानसभा में 403 सीटें हैं, इतनी ज्यादा सीटों में एक अध्यक्ष को चुनना हो तो हम उस अध्यक्ष को चुनेंगे जो सभी पुरुषों में उत्तम हो। तो विधानसभा अध्यक्ष किसको चुना हमने? जो पुरुषों में उत्तम था, पुरुषोत्तम, क्योंकि संख्या ज्यादा थी यहाँ। इसके बाद अगर बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? वॉल्टर मॉर्गन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही पूरे देश में। तो प्रथम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछे या प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो वॉल्टर मॉर्गन। इसके बाद प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो विशंबर दयाल। कुछ आयोग मैंने मेंशन किए हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो आयोग बना था ओबीसी के लिए 1993, जस्ट 1 साल बाद अल्पसंख्यक के लिए। पहले हमको याद रखना है कि पिछड़ा वर्ग के लिए बना और 1 साल जस्ट बाद किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए आयोग बना। तो 1993 पिछड़ा वर्ग आयोग, 1994 अल्पसंख्यक आयोग। और मानवाधिकार की बात करें तो सन 2002। और राज्य सूचना आयोग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2005 में सूचना मिली और 2002 में मानवों को अधिकार मिला। तो ये कुछ आयोग थे। तो इस पूरे लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।